गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या लर्न किया था? 91 से लेकर 105 तक के एडजेक्टिव्स लर्न किए थे। ठीक है, तो आज हम उन्हें देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से उन एडजेक्टिव्स को सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट एडजेक्टिव हमने क्या पढ़ा था? मेट्रोपॉलिटन। क्या पढ़ा था? मेट्रोपॉलिटन। क्या होता है इसका मतलब? तो बच्चों, मेट्रोपॉलिटन की स्पेलिंग देखिए, METROPOLITIAN। मेट्रोपॉलिटन क्या होता है इसका मतलब? महानगरीय। महानगरीय का आपको सभी को मतलब पता होगा। महानगरीय का मतलब महानगर, बहुत बड़ा नगर। ठीक है, जैसे देखिए मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ मतलब वहाँ के एरियाज़ जो मतलब महानगर है। जैसे हम कह सकते हैं दिल्ली। दिल्ली एक महानगर सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा नगर है। तो हम वहाँ के क्षेत्रों को क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, कोई सिटी है, शहर है, वो कैसी है? मेट्रोपॉलिटन है, मतलब महानगरीय है, बहुत बड़ा नगर है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस मतलब जो वहाँ की पुलिस है वो कौन से नगर की है? महानगरीय। महानगरीय पुलिस, जो पुलिस है वो कहाँ की है? महानगर की है, बहुत बड़े नगर की है। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज, जो कॉलेज है वो कहाँ है? महानगर में है। जैसे दिल्ली में अगर कोई कॉलेज है तो हम उस कॉलेज को बोल सकते हैं क्या? दिस इज़ अ मेट्रोपॉलिटन कॉलेज। ओके, तो मेट्रोपॉलिटन कॉलेज। सो मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है बच्चों? महानगरीय। क्या होता है मेट्रोपॉलिटन का मतलब? महानगरीय। नाउ कम टू नेक्स्ट एडजेक्टिव। नेक्स्ट है एल्कोहलिक। क्या है बच्चों? एल्कोहलिक। एल्कोहलिक मतलब क्या होता है? मादक। मतलब जो चीज़ शराब से संबंधित है शराब से, उसको हम बोलेंगे एल्कोहलिक। जैसे एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये ड्रिंक्स ऐसी हैं, ये पीने वाली चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर क्या है? एल्कोहल मिला हुआ है। एल्कोहलिक बेवरेजेस, अब जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, बेवरेजेस क्या होते हैं? पेय पदार्थ मतलब पीने योग्य चीज़ें। जैसे हम कह सकते हैं टी, कॉफ़ी, ये क्या है? पीने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे बेवरेजेस जो पीने वाले हैं उसमें क्या मिला हुआ है? एल्कोहलिक है, मतलब उसमें एल्कोहल मिला हुआ है। एल्कोहलिक सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे अगर हम किसी दो लिक्विड्स को आपस में मिला रहे हैं और दो लिक्विड्स को मिलाने के बाद, कंबाइन करने के बाद या मिक्स करने के बाद एक न्यू सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, तो वो सॉल्यूशन कैसा है? एल्कोहलिक है, मीन्स उसके अंदर अल्कोहल मिक्सअप है। तो एल्कोहलिक मीन्स क्या होता है बच्चों? मादक। ALCOHOLIC, ऐसी ड्रिंक्स, ऐसी चीज़ें जिसमें अल्कोहल मिक्स हो। नाउ कम टू नेक्स्ट एडजेक्टिव। क्या है नेक्स्ट? अबडोमिनल। क्या है ये? अबडोमिनल। ABDOMINAL। अबडोमिनल मतलब होता है बच्चों उदर संबंधी। उदर संबंधी का मतलब क्या हुआ? पेट से संबंधित। उदर संबंधी का मतलब है पेट से संबंधित। जैसे एब्डोमिनल पेन, जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है तो और आप डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए, तो डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे कि आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरी, आपके पेट की कोई सर्जरी हुई तो एब्डोमिनल सर्जरी कहेंगे, उसे हम कहेंगे एब्डोमिनल सर्जरी। शी वॉज एडवाइज्ड टू हैव एन एब्डोमिनल एक्सरा, मतलब शी वॉज एडवाइज्ड, उसे एडवाइस दी गई टू हैव एन एब्डोमिनल एक्सरा, कि वो अपने एब्डोमिनल का जो क्या करवा ले? एक्सरा, मतलब अपने पेट का एक्सरा करवाने की उसे सलाह दी गई। ठीक है, तो अब्डोमिनल मीन्स क्या होता है बच्चों? अब्डोमिनल मीन्स होता है उदर संबंधी, मीन्स पेट से संबंधित। अब्डोमिनल उदर संबंधी। ABDOMINAL, अब्डोमिनल। नाउ कम टू नेक्स्ट एडजेक्टिव। नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव मीन्स होता है पोषक।
पोषक मतलब आपने ये सुना होगा कि जैसे कोई भी अगर हम बाज़ार से खाने की चीज़ लेकर आते हैं और उस खाने की चीज़ को लेकर आते हैं तो हम उससे पूछते हैं उस खाने की चीज़ से, शॉपकीपर से, कि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू का मतलब ये है कि आखिर उसके अंदर कितने पोषक तत्व हैं, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, जैसे कोकोनट मिल्क हैज़ लिटिल न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो कोकोनट मिल्क का होता है उसकी कम न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। न्यूट्रिटिव फूड, पोषक भोजन, जो भोजन है उसके अंदर क्या है, पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो न्यूट्रिटिव मीन्स होता है, क्या पढ़ेंगे इसको, न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव मीन्स होता है पोषक। क्या होता है, पोषक। क्या होता है बच्चों, पोषक। नाउ कम टू नेक्स्ट एडजेक्टिव। नेक्स्ट एडजेक्टिव है बच्चों स्पॉन्टेनियस। क्या है स्पेलिंग, SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है बच्चों, तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब हुआ तुरंत, तुरंत। तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, तुरंत, मतलब जस्ट आपने बोला नहीं और तुरंत आपको उसका आंसर मिला नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हम रिएक्शन वर्ड के साथ स्पॉन्टेनियस यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसने उस इवेंट को देखकर, या हम कह सकते हैं उस एक्सीडेंट को देखकर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किया। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है कि उसने तुरंत रिएक्शन दिया। द क्राउड गेव आ स्पॉन्टेनियस चीयर, मतलब जो भीड़ है उसने स्पॉन्टेनियस, तुरंत, चीयर कहते हैं ना, चीयर, चीयर करते हैं हम किसी को, तो तुरंत चीयर किया, दिया। स्पॉन्टेनियस इवेंट्स, मतलब कोई भी हमने पार्टी ऑर्गेनाइज की, कोई भी वेल प्लान्ड नहीं थी वो, हमने पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं कर रखी थी, अचानक हो जाना कोई भी काम, तो भी हम स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि अचानक वो इवेंट हो गया, अचानक मेरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की गई स्पॉन्टेनियसली। ओके, आई लाइक टू बी स्पॉन्टेनियस, मतलब मैं स्पॉन्टेनियस बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं स्पॉन्टेनियसली उसका आंसर दे दूँ। इसका मतलब ये तुरंत मैं उसको आंसर दे दूँ। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बच्चों तात्क्षणिक। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एडजेक्टिव। नेक्स्ट एडजेक्टिव है सूटेबल। सूटेबल मतलब क्या होता है, अनुकूल। सूटेबल मीन्स अनुकूल या सही। जैसे द फिल्म इज़ नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, मतलब जो फिल्म है वो बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब बच्चों के लिए सही नहीं है। या हम कह सकते हैं यह फिल्म, दिस पिक्चर, या फिर दिस फिल्म इज़ नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन। ओके, दिस वेदर इज़ सूटेबल फॉर मी। अब सबको आपने बोला कि जो वेदर है, ये मौसम है, ये मेरे लिए अनुकूल है, मतलब मेरे लिए सही है, सूटेबल है। दिस एरिया इज़ सूटेबल फॉर लिविंग, मतलब रहने के लिए ये क्षेत्र अनुकूल है, रहने के लिए क्षेत्र सही है, परफेक्ट है, हम यहाँ रह सकते हैं। तो अब आपने बोला कि जैसे ये शादी के लिए ड्रेस सूटेबल है, दिस ड्रेस इज़ सूटेबल फॉर वेडिंग। ठीक है, तो सूटेबल का मतलब होता है सही, अनुकूल। ओके, SUITABLE, तो इसका मतलब आप अनुकूल भी याद रखिए और सही, परफेक्ट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एडजेक्टिव। नेक्स्ट है कोस्टल। कोस्टल मतलब क्या होता है, तटीय, मतलब समुद्र के किनारे, तट के किनारे। जैसे कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज होते हैं, तट के किनारे जो एरियाज होते हैं उन एरियाज को हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। नेक्स्ट, दीज वर्ड्स लिव ऑन द कोस्टल फ्लैट्स। यहाँ पर फ्लैट का मतलब ये है समथल। फ्लैट का मतलब क्या है, समथल, जो चीज़ फ्लैट हो। ठीक है, तो दीज वर्ड्स, ये चिड़ियाँ लिव, रहती हैं, और कहाँ पर, कोस्टल फ्लैट्स। कोस्टल फ्लैट्स में, कोस्टल फ्लैट्स पर ये चिड़ियाएँ रहती हैं। कोस्टल फ्लैट्स का मतलब ये हुआ जो कोस्टल एरियाज होते हैं तो वहाँ पर जो फ्लैट समतल जगह होती हैं, फ्लैट जगह होती हैं, वहाँ पर ये चिड़ियाएँ रहती हैं। कोस्टल टाउन्स। कोस्टल टाउन्स का मतलब समुद्र के तट के किनारे वाले जो कस्बे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कोस्टल टाउन्स। ठीक है, कोस्टल टाउन्स। तो
तल का मतलब क्या हुआ बच्चों? तटीय मतलब तट के किनारे, COASTAL, कोस्टल। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट सेंट्रल। सेंट्रल मीन्स क्या होता है बच्चों? सेंट्रल मीन्स होता है केंद्रीय। केंद्रीय कह सकते हैं या हम बीच का कह सकते हैं सेंट्रल। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। सेंट्रल ऑफिस, कोई ऑफिस है कैसा है? सेंट्रल है, केंद्रीय है, बीच में है। सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एरिया मतलब मैंने कहा कोई ये बीच में एरिया है, मैंने कहा ये क्या है? सेंट्रल एरिया है, मतलब बीचों बीच में है। द ऑफिसेस आर इन अ सेंट्रल लोकेशन, मतलब जो ऑफिसेस है वो कहाँ है? वो सारे बीचों बीच में है, सेंट्रल लोकेशन में है। तो सेंट्रल मीन्स क्या होता है बच्चों? केंद्रीय, CENTRAL, सेंट्रल मीन्स केंद्रीय। ओके, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है बच्चों? जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार। जैसे ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वह एक जिम्मेदार पर्सन है, व्यक्ति है। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन जिम्मेदार था? वॉज है ना, कौन जिम्मेदार था। जैसे मैंने कोई एक्सीडेंट हो गया, मैंने पूछा इस एक्सीडेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार था या कौन है? तो है होगा तो हु इज़ पूछेंगे, और था है तो हु वॉज। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द रूम, मतलब कमरे को साफ करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हमने बोला दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द रूम। सपोज ऐसा हम बोल सकते हैं, जैसे आपने स्कूल में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की तो हम सबको अपने अपने काम दे देते हैं कि आप ये करना, आप वो करना। तो मैंने कहा कि डेकोरेशन के लिए दिस गर्ल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेकोरेशन। ठीक है, या हम कह सकते हैं डिज़ाइनर इज़ रिस्पॉन्सिबल, डिज़ाइनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग द ड्रेसेस। तो जो डिज़ाइनर है वो डिज़ाइनिंग ड्रेसेस को डिज़ाइनिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स क्या होता है? सही। एक्यूरेट मतलब सही। जैसे देखिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन है तो हमने बोला है दिस इज़ एन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ये एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, जैसे डेली हमने देखा कि आज का वेदर इतना है, कल का वेदर उतना था, तो हमने एक रिकॉर्ड बनाया, और रिकॉर्ड बनाने के बाद वो रिकॉर्ड बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेट, ACCURATE, सही। एक्यूरेट क्वेश्चन या एक्यूरेट आंसर, तुमने बिल्कुल इसका एक्यूरेट आंसर दिया है। माई वॉच इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, मतलब मेरी वॉच बहुत एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है। दीज फिगर्स आर एक्यूरेट, ये जो फिगर्स हैं वो कैसे हैं? एक्यूरेट है, सही है। ठीक है, मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज़ एक्यूरेट आंसर, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का। ठीक है, या मैंने बोला गिव एक्यूरेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर दो। तो एक्यूरेट मतलब सही, बिल्कुल करेक्ट। ओके, ACCURATE, एक्यूरेट। नेक्स्ट है मेटलिक। मेटलिक मीन्स होता है बच्चों धातु का, मतलब जो चीज़ मेटल से बनी हुई है, धातु से बनी हुई है, उसको हम बोलेंगे मेटलिक। जैसे मेटलिक ब्लू कार, ये जो ब्लू कलर की कार है किससे बनी हुई है? धातु की। मेटलिक ऑब्जेक्ट, द कलर्स वर मेटलिक, जो कलर्स थे वो कैसे थे? मेटलिक थे, दे आर मेड अप ऑफ मेटल। ही बॉट अ मेटलिक रिंग, मतलब वह एक मेटलिक रिंग लाया। तो मेटलिक मीन्स क्या होता है? धातु का। METALLIC, मेटलिक मीन्स धातु का। नेक्स्ट इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स क्या होता है बच्चों? काल्पनिक। इमेजिनरी मीन्स क्या होता है? काल्पनिक। जैसे द स्टोरी इज इमेजिनरी, आपको किसी ने कहानी सुनाई, आपने कहा ये कहानी कैसी है? बिल्कुल काल्पनिक है, मतलब रियल नहीं है, काल्पनिक है, कल्पना की गई है।
इमेजिनरी लाइन, कोई हमने जैसे मैंने बोला कि सर्कल है और हम इस सर्कल पे ये इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, मतलब है नहीं है रियल में इस सर्कल पर ये लाइन है नहीं, बट हम मान लेते हैं। आई हैड एन इमेजिनरी फ्रेंड व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, मतलब जब मैं एक बच्चा था तो मेरे पास एक इमेजिनरी फ्रेंड था, मतलब मैं मानता था कि वो फ्रेंड है बट कोई है नहीं था, बस ऐसे मैं मानता था कि ये मेरा एक फ्रेंड है, बस मानता था मैं। वो चीज़ रियल में नहीं होती है, इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। तो इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक। इमेजिनरी मीन्स क्या होता है? काल्पनिक। IMAGINARY, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक। नेक्स्ट है पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स क्या होता है? संभव, जो चीज़ संभव हो सकती है। जैसे पॉसिबल कंडीशंस, आपने कहा कंडीशंस जो शर्तें हैं, या हम कह सकते हैं कंडीशंस कैसी हैं? पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल टू गेट देयर बाय बस, मतलब रिपेयर इट एज क्विकली एज पॉसिबल, जैसे जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी इसको क्या करो? रिपेयर करो। जैसे हम बोलते हैं ना, डू इट एज पॉसिबल एज पॉसिबल एज, मतलब जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी करो इसे, ठीक है। तो पॉसिबल मीन्स क्या होता है बच्चों? संभव। POSSIBLE, पॉसिबल मीन्स संभव। नेक्स्ट है विजिबल। विजिबल मीन्स क्या होता है बच्चों? दृष्टि गोचर। विजिबल मीन्स दृष्टि गोचर, मतलब जो चीज़ हमें अपनी आंखों से दिखाई दे, मतलब विजिबल हो, दिखाई दे। जैसे देखिए, न्यूमरस स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई, मतलब स्काई में बहुत सारे, न्यूमरस मतलब कई सारे तारे दिखाई देते हैं ना। आसमान में कितने सारे तारे होते हैं, तो न्यूमरस स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई। नेक्स्ट, फायर्स वर विजिबल ऑन ऑल साइड्स, मतलब चारों तरफ क्या दिखाई दे रही थी? आग दिखाई दे रही थी। द हाउस इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द बीच, मतलब जो हाउस है वो बीच से साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से, मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो विजुअल का मतलब होता है कोई चीज़ अब आप देख पाए अपनी आंखों से, जो आप मतलब देख सकते हैं उसको, वो है विजुअल। VISIVLE, विजिबल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों वायलेंट। वायलेंट मीन्स क्या होता है? प्रचंड। प्रचंड, बहुत भयानक, हम कह सकते हैं हिंसक। वायलेंट जैसे देखिए, शी सफर्ड अ वायलेंट डेथ इन अ कार एक्सीडेंट, मतलब उसने कार एक्सीडेंट में एक वायलेंट डेथ का मतलब हो गया बहुत प्रचंड, बहुत भयानक उसकी क्या हुई? मृत्यु हुई। बहुत भयानक, बहुत ही बुरी तरीके से उसकी क्या हुई? मृत्यु हुई। ही डज नॉट लाइक वॉचिंग वायलेंट मूवीज़। अब वायलेंट मूवीज़ होती है ना, तो ऐसे मूवीज़ जिसमें बहुत हिंसा दिखाई जाती है, मारपीट दिखाई जाती है, तो वो वायलेंट मूवीज़ देखना पसंद नहीं करता है। तो वायलेंट हम मूवीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, वायलेंट स्टोन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वायलेंट वॉर, जो युद्ध है वो कैसा है? जो युद्ध है वो कैसा है? बहुत ही वायलेंट है। तो वायलेंट मीन्स होता है बच्चों प्रचंड। वायलेंट मीन्स क्या होता है? प्रचंड। वायलेंट क्वेरल। वायलेंट क्वेरल का मतलब हो गया प्रचंड झगड़ा, बहुत ही भयानक, एक दूसरे के बीच क्या हो गई? बहुत मारपीट हो गई, हिंसा हो गई। तो वायलेंट मीन्स प्रचंड, ठीक है। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये फिनिश होता है। हमने आज 15 एडजेक्टिव्स को ये देखा कि उनको हम किस तरीके से सेंटेंसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से पूरी वीडियो को देखिएगा, सारे एडजेक्टिव्स को लर्न कीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।